हेलो मेरी शाइनिंग स्टार। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 13 कारक। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अध्यापक ने छात्र को समझाया। महिमा चाकू से सेब काटती है। शीशा मेरे हाथ से छूट गया। राघव मैदान में खेल रहा है। हे प्रभु रक्षा करो। विनय का मित्र सलीम आ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे चिन्हों का प्रयोग यदि ना हो तो वाक्य होंगे अध्यापक छात्र समझाया, महिमा चाकू सेब काटती है, शीशा मेरे हाथ छूट गया आदि। इन वाक्यों से कोई निश्चित अर्थ प्रकट नहीं होता, अतः अर्थपूर्ण वाक्यों के लिए इन चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। ये सभी चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध दर्शाते हैं। इन्हें प्रसर्ग या कारकों की विभक्तियां भी कहते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। तो ये है प्यारे बच्चों हमारी कारक तालिका। तो करते हैं हम। यहाँ पर है कारक, विभक्ति चिन्ह और वाक्य में प्रयोग। कारक, पहला कारक है कर्ता, ने, जैसे रमा ने खाना खाया। दूसरा है कर्म, इसका चिन्ह है को, मालिक ने नौकर को इनाम दिया। तीसरा है करण, चिन्ह है से, के द्वारा मां ने कोमल से पुस्तक मंगवाई। चौथा है संप्रदान, यानी को या फिर के लिए, पिताजी गौरव के लिए जूते लाए। अपादान का चिन्ह है से, यानी अलग होना, जानवर पिंजरे से निकले। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अनुराग का घोड़ा भाग गया। आगे है 7वां कारक अधिकरण, चिन्ह है में या फिर पर, मेज पर पुस्तक रखी है। आगे है संबोधन, हे अरे, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। पहला हम करते हैं कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे माता जी बुनाई कर रही हैं, नौकरानी ने कमरा साफ किया, छात्रों ने पढ़ाई की, वैभव नाचता है। तो इन वाक्यों में माता जी नौकरानी छात्रों तथा वैभव करता है, क्योंकि इनसे क्रिया करने वाले का बोध हो रहा है। और अधिक जानिए, ने प्रसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अकर्मक क्रिया के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं। दूसरा कारक है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माता जी सब्जी लेने बाजार जा रही हैं, नितिन गिटार बजा रहा है। इन वाक्यों में सब्जी, बाजार, गिटार आदि शब्द कर्म कारक हैं, क्योंकि इन शब्दों पर क्रिया का फल पड़ रहा है। और अधिक जानिए, यदि कर्म अप्राणीवाचक है तो कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे सीमा पत्र लिखती है। तीसरा है करण कारक, जिसका चिन्ह है से या फिर के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका बस से स्कूल गई, मजदूर ने चटनी से रोटी खाई, चिंकी गुड़िया से खेल रही है,
अमित गिलास से पानी पी रहा है। इन सभी वाक्यों में बस, चटनी, गुड़िया और गिलास वे साधन हैं जिनके द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई हैं, अतः ये करण कारक हैं। चौथा है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है को या फिर के लिए। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लिखवाए। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया। सेठ जी द्वारा गरीबों को यानी गरीबों के लिए गरीबों को कंबल बांटे गए। अमन ने भिखारी को रोटी दी। तो इन वाक्यों में परीक्षा, बाढ़ पीड़ित, गरीब और भिखारी संप्रदान कारक हैं। पांचवा है अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने आदि भावों का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा नदी हिमालय से अलग हो रही है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। हम बैंक से घर दोपहर 2 बजे पहुंचते हैं। छोटा बच्चा सांप से डर गया। अर्पित अंशुल से अधिक बुद्धिमान है। इन वाक्यों में हिमालय, बैंक, सांप तथा अंशुल अपादान कारक हैं, क्योंकि इनसे अलगाव, डरने तथा तुलना के भावों का पता चलता है। और अधिक जानिए, अपादान कारक में जाने तथा दूरी बताने जानने के लिए भी से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। छठा है संबंध कारक, जिसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। संख्या के जिस रूप से दो संख्याओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह घर कुसुम का है, आज मोहन के भाई का जन्मदिन है, हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है, मेरी कमीज गीली हो गई। इन वाक्यों में कुसुम का, मोहन के, भाई का, हमारे, मेरी संबंध कारक के उदाहरण है। सातवां है अधिकरण, जिसका चिन्ह है में या फिर पर। संख्या के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे पर झपटी, शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, रोहिणी कमरे में पढ़ रही है। इन वाक्यों में चूहे पर, कक्षा में, छत पर और कमरे में अधिकरण कारक है, क्योंकि ये सब झपटी, पढ़ा रही है, सूख रहे हैं और पढ़ रही है क्रियाओं के आधार हैं। आठवां है संबोधन कारक, जिसका चिन्ह है हे और अरे। जिन संख्या शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो, अरे तुम अभी तक यहीं हो। संबोधन कारक में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस चिन्ह का। चलें अब हम दोहराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन होते हैं। कारक चिन्ह को प्रसर्ग या भक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो प्यारे बच्चों, आप कैसे याद कर सकते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, हरि। तो आप ऐसे कर सकते हैं। टीवी देखते समय वैभव की आंखों से पानी निकलता है। अब पानी जो है वो आंखों से अलग हो रहा है। अलग होने में कौन सा कारक है? अपादान कारक। नंदिनी छिपकली से डरती है। डरने के भाव के लिए भी हम क्या प्रयोग करते हैं? अपादान कारक। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन भागों के कारकों के नाम लिखो। जैसे ख है, वह कल ही अमेरिका से लौटा है।
तो यहाँ पर से है, अमेरिका से लौटा है यानी अमेरिका से अलग हो गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अपादान कारक। आगे है हे भगवान इस संकट से उबार लो, हे भगवान, तो यहाँ पर हम भगवान को पुकार रहे हैं, संबोधन। सोमनाथ का मित्र उससे अधिक चतुर है, सोमनाथ का मित्र, का है यानी संबंध। ऐसे ही जैसे डॉक्टर ने बच्चे के लिए दवाई नहीं दी, बच्चे के लिए, तो संप्रदान। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए प्रसर्गों में से उपयुक्त प्रसर्ग चुनकर पूरा करो। पहला है मेज डैश मेरी किताब रखी थी, मेज में या पर, मेज पर। डैश बुद्धू कभी तो अकल से काम लिया करो, हे या अरे, अरे बुद्धू, अरे बुद्धू कभी तो अकल से काम लिया करो। इस विधि डैश तुम मखोटे भी बना सकते हो, इस विधि से। पिताजी अभी अभी कोलकाता डैश लौटे हैं, से या में, कोलकाता से। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कारक से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। कारक के भेदों के नाम, कारक के 8 भेद हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। ऐसे ही करण कारक को उदाहरण देकर समझाइए और संबोधन कारक किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।